करना है, बस मैंने तो अपने सारे देवी देवता अपने भगवान को मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। नींद खुलती तो मन में मैं ऐसे करूँगी, उस समय जब आएगा तो मैं ऐसे कोशिश करूँगी। ये सब करने के बाद बहुत बहुत ऊपर वाले का शुक्र है। और सच में उर्मिल दीदी ने इतना वो किया कि उनके साथ ही सब कुछ है, वरना कभी नहीं शादी वादी में भी कोई ऐसा डांस वांस नहीं हुआ। कई लोग होते हैं ना, वो लोग तो आजकल के बच्चे तो बहुत हुए हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं थी। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी वीडियो बनी और सब जगह मैंने अपने बच्चों को भेजी। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन दे शॉक्ड, हमने उनको बताया भी नहीं था कि मैं ये सब कर रही हूँ। तो मैंने बोला बच्चों आपका क्या रिएक्शन, बोलते वो नानी माँ वी शॉक्ड। थैंक गॉड मैं तो इतना वो किया। और इनकी जो डांट थी उसी के कारण, इस प्यार भरी डांट, वो ऐसी डांट नहीं थी, लेकिन घर में सोचती इतना वो पेन हमारे ले रही है। और छोटे छोटे चीजें बाद में मुझे समझ आया कि इनकी बहुत जरूरत थी। इधर ये लटकाओ, इधर ये करो, उधर वो करो। घर में सोचती थी क्या भाई इन्होंने स्टेज पे क्या है, 2 मिनट का हमारा वो है। लेकिन बाद में पता लगा कि जब देखा वीडियो में ये सब चीजें बहुत जरूरी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबका बहुत बहुत थैंक यू। भारत माता की जय। हाँ जी, मैं भारत माता बनी, आपको पता है, और मैंने इन सबको नचाया सबको नचाया और साथ में डांस भी खाई है सबकी। चुप, इधर आगे कर, फिर चला। अच्छा चलो ठीक है, मैं कह अभी ये चलाओ, नहीं अभी ये चला, अभी ये चला। मैंने सब को पीछे करा, आगे करा, जो भी करता था मैं बोलती थी एनर्जी को लाओ, आप उसमें लाओ, आप उसमें लाओ। ये बोलते थे इधर से बंद कर दे, अभी ये फिर चला, मैं यही काम करा के 8-9 जो भी रेसल हुई हैं उसमें मैंने यही काम करा। और बस अब आपको चलाने और बंद करने की परफेक्शन आ गई है। मेरे को पहले ही थी ना, मेरे को पहले जहाँ से कहेंगे वहीं से शुरू कर दूंगी। मेरे को पहले तो जब शुरू कर। चलो जी, भारत माता की मेरा नाम प्रेमलता दीवान है। शी इज जस्ट लाइक माई प्रिंसिपल। हमने दोनों ने 3-4-5 बार इकट्ठे प्रोग्राम दिया है, अलग अलग जगहों में हमने डांस किया है दोनों ने। तो जब भी इनका फोन आता घर में बच्चे कहते आपके प्रिंसिपल मैडम का फोन आया है। तो इंडिया वाली प्रिंसिपल से कंपेरिजन करते थे, जैसे वो आपके प्रिंसिपल है, ये आपके प्रिंसिपल यहाँ है। तो मैं सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिली स्टेज पर आने की। इंडिया में करते बुढ़ी नचदी पे ये यहाँ हम अपना सारा दिन मस्ती मारते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ आने की, और यहाँ के हम जवान हो गए, रिटायर हो गए, लाइफ से रिटायर ही हो गए यहाँ के। फिर दोबारा में तो अच्छा लगा कि हम जवान हो गए, जोश आया। भाई हमारे ग्रुप का नाम चेंज कीजिए। मैं भी यही सोच रही, सीनियर सिटीजन की जगह स्वीट 16। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि मम्मी ऐसे करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, मिल रही। सबसे बड़ी खुशी यही है कि हम बेधड़क होकर अपना डांस करते, नाचते करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका कि हमें ये अपॉर्चुनिटी। और एक बात देखो, आज मैं कितना फैमिली मिस करके आई हूँ। आज मेरे दोनों बच्चे, मेरे बेटे यहाँ हैं, वो दोनों गए नेशनल पार्क घूमने। तो मुझे बोले मम्मी आप चलो हमारे साथ फैमिली के साथ। मैं कहा नहीं, मेरी फैमिली पहले ये है, मेरी ये फैमिली पहले है, फैमिली हमेशा मेरे साथ है। लेकिन मैंने वो मिस किया, यहाँ में पहले आया। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस। कहते इन्होंने कुछ किया नहीं, मैंने कहा मेरा नाम सुगम तनेजा है और मैंने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट डे। उर्मिल जी ने मुझे सिलेक्ट भी किया था, बट कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैंने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि 3 सैटरडे मैं नहीं आ सकती थी रिहर्सल के लिए। हमें स्कीइंग पे जाना था, बच्चों के साथ कुछ फैमिली प्रोग्राम बने हुए थे, इस वजह से। बट लास्ट ईयर हमने किया था और हमने बहुत इंजॉय किया था और बहुत अच्छी वीडियो बनी थी। इवन कि मैंने इंडिया में भी अपनी सिस्टर वगैरह सबको भेजी वो वीडियो, जैसे कि प्रेम जी कह रही हैं कि हम यहाँ पे आके जवान हो गए हैं। वाकई में उन्होंने जब मेरी ड्रेसेस देखी, डांस देखा, और बहुत खुश हुए वो लोग। और बस मैं आज आपको एक चुटकुला सुना देती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। और एक पति पत्नी थे,
एक बारी पति पत्नी कमरे में बैठे हुए थे, तो पत्नी किचन में गई, उसका हाथ कहीं ऊपर नहीं जा रहा था, कुछ सामान उतारना था, तो अपने पति को आवाज़ देके कहती है कि भी सुनो जी सुनो। वो सो रहे थे, वो डिस्टर्ब हो रहे थे। फिर कहती है सुनो जी सुनो, मेरा हाथ नहीं जा रहा, जरा ये उतार दो। तो पति अंदर से जोर से गुस्से में आवाज़ देके कहता है कोई नहीं, जरा जुबान से उतार लो। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उमा जी आपके तो क्या कहने हैं, आपने जो बनी हो राधा, पहले एक स्टेप तो करके दिखाई दो यहाँ पर। आप लोग सब हो राधा तेरी चुनरी, हो राधा तेरा चलना, हो राधा तेरी नटखट नजरिया, हो राधा तेरा चुनना, हो राधा तेरा बहुत अच्छा डांस किया था आपने। ये था मेरा दूसरे पे जिसने करा था पहला वाला करो ना, पन घाट पे या वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको नमस्कार। ये जगह मेरे लिए सबसे पहला प्लेटफॉर्म है मेरा, ये जगह। मैं जब न्यूजीलैंड में आई थी और रूपा जी मेरे साथ दुख सुख की साथी है मेरी। अच्छा ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ये जब इन्होंने कहा, उर्मिल जी ने मुझे लिया, पहले मेरे हस्बैंड को लिया पंडित जी बनाने के लिए। फिर हम लोग घर पर गए, ये कहते थे मैंने नहीं करा, मेरी सांस फूल रही है। ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं ठीक बोला हाँ आप ये हैव ए ब्रेक हस्बैंड की इन बात द बता रही हूँ। 2 मिनट। तो ये कहते थे उर्मिल जी का नाम रखा इन्होंने सरोज खान। घर से चलते थे तो कहते थे जल्दी चलो नहीं तो सरोज खान की डांट पड़ेगी। इनको बड़ा और फिर एक इनका चुटकुला ये बन गया कि मेरे हस्बैंड जब डांस करते थे तो ऐसे पैर उठाते थे तो कहती इस बात पर घर में बहुत हंसी होती थी। बस और क्या बताऊं, बस अच्छा रहा, बहुत अच्छा। हमें डांट ज्यादा नहीं पड़ी, बंद कर। हमें डांट नहीं पड़ी और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। एंजॉय किया जाए। बस थैंक यू। कौन? मेरा नाम विमला शर्मा है। मैं उर्मिल जी के साथ कई सालों से काम कर रही हूँ ये प्रोग्राम में, मगर मेरे को अच्छा लगता है प्रोग्राम करना। 7-8 साल हो गए कंटिन्यूशन में, अच्छा लगता है तो आ जाती हूँ, जो भी होता है कर देती हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये 7-8 साल स्पेंड किए। हाँ देखो कितनी बुरी तरह से। पंडित जी, पंडित जी कमाल के लग रहे थे उस दिन। एक्चुअल पंडित जी। नाम उर्फ पंडित जी, भारत समाज ने दिया उर्फ पंडित जी। ऐसे भी पंडित है। और मेरी तारीफ तो पहले मैसेज करी गई आपको। लेकिन एक चीज है कि जब कोई हमें कुछ सिखाता है तो देन वो टीचर है हमारा। तो मेरे ख्याल से उर्मिल इस बात को मानेगी कि मैंने मुंह नहीं खोला, इसीलिए प्राइज दिया। मैंने इसीलिए प्राइज मिला, इसीलिए नेक्स्ट ईयर किसी को प्राइज चाहिए तो मुंह नहीं खोलना।
वैसे इन्होंने आपकी तारीफ की, आप भी उनके बारे में कुछ बताओ। She is the best. She is the best. और घर पे डांट पड़ी मुझे, मैं आराम से ये बिल्कुल शुरू से practice ही नहीं की। मैं कुछ नहीं करता, आराम में मस्त रहता हूँ। तो इनकी डांट पड़ती रोज, कुछ घर में प्रैक्टिस कर लो, ये मैंने सब हो जाएगा, हो जाएगा। डांट पढ़ने के लिए शी इज द बेस्ट या कि वैसे भी शी इज द बेस्ट और एवरीथिंग। Anyways, वैसे भी जिनको नहीं पता हो कि उमा जी बैकग्राउंड में क्या वो टीचर रह चुके हैं, तो फिर Yeah, ऑब्वियसली उनको तो आदत पड़ प्रिंसिपल चुकी है। मैडम की चार, तो मेरी तो आदत डांट पड़ने की है ना तुझसे। डांट खाने की, पढ़ने की नहीं। जो रोज आप घर की पोले मत खोलो रे। इनको थोड़ा बोलने तो दो यार, ऐसे नहीं करो प्लीज। Now credit goes to only उर्मिल जी and भारतीय समाज, जो सब चीज प्रेजेंट करके हम सक्सेसफुल हो गए। फ्यूचर में भी आई होप कि ऐसा ही चलता रहे। वी प्रे फॉर दैट। थैंक यू जी। मेरा नाम प्रांजलि चितड़े है। हम 4-5 साल पहले से उर्मिल के साथ काम कर रहे हैं। उर्मिल जी ने जब भी पहले बार हम लोग आए पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्हें बोला तू रानी लक्ष्मीबाई बनेगी। मैं बोले ओह माय गॉड, मैं रानी लक्ष्मीबाई झांसी वाली रानी कैसे बनूंगी? वो तो बेचारी कितनी पतली हो रही थी। तो ये रानी घर की लगेगी। तो मैं बोले नहीं होगा ये। बोलते नहीं नहीं, मेरा सिलेक्शन परफेक्ट है, तू ही रानी बनेगी। मैं 3 बार झांसी की रानी बनी। बाद में मैंने उनको बोला अभी मैं रानी नहीं बनूंगी। अभी रानी, मैं सपने में भी रानी होगी ऐसा लगता है। तो बोले नहीं नहीं, अभी ज्यादा कुछ ये नहीं है। जब भी उनको ये प्रोग्राम ये कहती है कि नहीं करने, तो मुझे और मेरे हस्बैंड प्रदीप को हमेशा फोन करके बताती है आप दोनों को मैंने एक या फिक्स ही किया है कि तो आप दोनों आने ही वाले हैं। तो हम लोग ने कभी ना नहीं बोली उनको, जो जैसे बोलती है वैसे हम लोग करते हैं। मुझे तो बहुत अभिमान है कि मैंने एक बार भी उर्मिल जी का डांट भी खाई नहीं है। वो इतनी अच्छी है कि मैं अच्छी उर्मिल जी ऐसे ही आप प्रोग्राम करते रहिए और हम सबको नचाते रहिए। नमस्कार, मैं सद्गुणा पटेल। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि हम लोगों ने सबने बताया उर्मिल जी ने डांटा, लेकिन उर्मिल जी का हर रोज रात को मेरे घर फोन आता था। वो रात को अच्छे से सो नहीं पाती थी, वो हमारे प्रोग्राम के लिए सोचा करती थी सद्गुणा ऐसा फॉर्मेशन बनाए, कल हम ऐसा करें, तो इसको फोन करना, तू क्या बोलती है? मैं हमेशा बोलती है आप प्लीज इतना टेंशन मत करो, हम लोग कर लेंगे, हमारा हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो बहुत ही, तो हम सब के लिए वो बहुत सोचती थी। वो रात को सो नहीं पाती थी, उसकी मुझे पता है, मैं उसकी साक्षी हूँ, क्योंकि वो हमेशा रात को मेरे से बात करती थी क्या होगा कल, ऐसा करेंगे, ये चेंज करेंगे। मैं बोलती, और मैं फिर कभी कभी उनको बता भी देती थी आप बहुत चेंज मत करवाओ क्योंकि पार्टिसिपेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने करवाया। और मैं भी भारतीय समाज से 2006 से यहाँ हम लोग भी 10 साल से जुड़े हुए हैं। बहुत एंजॉय किया, हर साल पार्टिसिपेंट होते हैं, हर साल बहुत एंजॉय करते हैं। पूरे साल भी सारी मीटिंग में शायद हमारा जो ये सभा क्षोभ है, स्टेज फियर, वो भारतीय समाज में आकर ही निकल गया। वरना हम भी इंडिया आते थे तो थोड़े डरते, लेकिन वो गाना आकर के सबके सामने बोलना, हमें जैसे भारतीय समाज हमारा परिवार है, हमें ऐसा लगता है। सही बात है, बहुत अच्छा लगता है। रूपा जी, जीत भाई, मीता और सारे जब जो भी मेंबर सारे आते हैं, सब परिवार जैसा लगता है। हम जब भी भारतीय समाज आते हैं तो एकदम से अच्छे हल्के फुल्के हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मधु जी ने बोला कि मुझे डांटती थी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे उर्मिल जी ने बताया था तुम इनको बराबर करती, ये तेरी जिम्मेवारी है। तो फिर मुझे फिर मैं 2-3 बार मैंने बोला आप बराबर नहीं करते, तो फिर उन्होंने बोला मैं तेरे सामने अभी करूंगा ही नहीं, मैं सीधा उर्मिल जी को रिपोर्ट करूंगा। मेरा नाम है कमल अग्रवाल। सबसे पहले हमारी निर्देशिका महोदया को मैं धन्यवाद दूंगा और इनकी शान में एक शेर कहना चाहता हूँ। मैं तो हूँ चाक की वो मिट्टी हो असील, तू अगर हाथ लगा दे तो संवर जाऊंगा। चाक की तुम्हारा हाथ नहीं लगाता है, मिट्टी पड़ा रहता है। अगर ये हमें बराबर ठोक पीट के पूरे इस सोना भी कब निखरता है जब वो आग में तपता है, तब कुंदन होता है। इन्होंने हमको तपा के सोना
निकाल दिया। और वैसे मुझे कोई टेंशन कभी नहीं हुआ, यहाँ आता तब मैं नाच लेता, घर यहाँ से बाहर निकले भूल जाने का, टेंशन लेने का नहीं। बोलने में क्या है, आधी रात को उठा के खड़ा कर दो, हम बोलना शुरू कर देंगे। वो मर्द बना के खड़ा कर रही थी, मेरे से बात हुई, मेरे को ये तो बहुत नाइंसाफी है। हम है बोलो कितने मर्द चाहिए, मैं अभी बुला के लाता हूँ, उसी समय ला के मैंने लाइन लगा दी। औरतों को मत बनाएंगी, बहुत नाइंसाफी है। अभी तक याद है एक बार वो हम लोग को सिखा रही थी करो करो, और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और ये 4 जेंट्स है ना ऐसे ही खड़े थे। वो बोली आपको क्या किराए पे खड़ा किया है? वो बहुत अच्छा हुआ, हम लोग को अच्छा लगा। हम लोग नहीं बोल सकते, आप बोले। बहुत बढ़िया। देखिए आपकी सारी जितनी मैं सबसे पहले ये कहूँगी, रूपा जी आप जिनके करीब होते हैं, रूपा जी आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आपका मिलना और हमसे मिलना, आप किसको इतनी जल्दी नसीब होते हैं। एक मैंने कहा जोक सुना के बाद जो सबसे क्लाइमैक्स है वो बाद में बताऊँ, सस्पेंस। तो एक ने फोन किया, पुलिस वाले ने अपने हेड को, SHO को, कि जनाब एक शराब वाला भरा हुआ ट्रक मैंने रोक रखा है, पकड़ा हुआ है, क्या करूं? कहते हैं वेट करो जब तक सोडे का ट्रक नहीं पकड़ा। तो मैं असल में बात किसी को नहीं पता, वो मेरे और जीजी के बीच में है, लेकिन मैं आज सोचती हूँ ओपन करनी चाहिए। अरे बाप रे। क्योंकि सीक्रेट था और टॉप सीक्रेट। ये सारा किया कराया धरा जो था ना, ये सारा जीजी का था। क्योंकि मैंने इन्हें कहा कि जीजी ऐसे है कि मेरे को एक नशा है कि मैं कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंस पे करूँ, ज़्यादा टाइम में करूँ, तो पर ये ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि ये मेरे को एक सवार है भूत, तो आप मेरी हेल्प कैसे करेंगे? कहते आप चिंता मत करो, पर मेरा नाम चिंता ही है वैसे। तो कहते आप मुझे बताओ। मैं कहा अच्छा मैं आपको गाने चुन कर दे दूंगी, उसके बाद मुझे पता है आप बहुत बिजी इंसान हो, एज बिजी मोर देन बी, लेकिन मैंने कहा कि मैं बीच बीच में आपको परेशान किया करूंगी, आप मतलब मुझे डांटना मत। कहते नहीं मैं नहीं डांटूंगा, जब मुझे आदत है डांटने की। तो क्या हुआ, मैंने इनको गाने लिस्ट बना के दी। ये शरीफ है, ये शरीफ वैसे तो नहीं सुनो तो सही। मैंने ना इन्हें बोला कि अच्छा मैं आप रिकॉर्डिंग करते जाओ, तो इनकी जो कैसे सीक्वेंस बनाना है वो मेरे मुताबिक होना चाहिए। तो ये बेचारे कहाँ फंस गए कि भी मैंने कहा मुसीबत डाल ली, इनको पता नहीं ये ऐसी बला है, ये पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक नहीं होगा। तो मैंने इन्हें फ़ोन करना शुरू किया, भी आप बताइए। ये कहते हैं मैंने ये गाना ऐसे लगाया ऐसे। तो मैंने कहा अच्छा नहीं अब इसके साथ जोड़ोगी ना। फिर उसके बाद कोई जो भी था पीस मैंने एक चुने हुए थे कि भाई ये वाली पीस होनी चाहिए। मैं इनसे सलाह ले रही थी सदगुणन की तरह। तो मैंने कहा कि ये इसके साथ ये अच्छा लगेगा, इसके साथ। मैं नहीं चाहती थी कि हर बार है तो हमारे देश का ही, अब बुरा ना मानना, इंडिपेंडेंस डे है, पर मैंने कहा लोग ये ना कहे भाई आ गए मुसीबत, ये आप देश के बारे में बार बार बोलेंगे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जीजी को लास्ट वीक तक नहीं इनको मैंने इनका पीछा छोड़ा। मैंने कहा नहीं अब इसमें ये लाइनें तो आपको जोड़नी ही जोड़नी है। वो लाइनें थी और आप सब जोर से तालियां बजाना खड़े होके। मैं कहती हूँ धन्यवाद, सलाम है इनकी पेशेंस को। क्योंकि ये होता ही मेरे बक मैंने कहा कि नहीं लड्डुओं का भाव कुछ दे, और मैंने बड़ा जरूरी है। तो इनके लिए इतना जरूरी नहीं था, पर फिर भी इन्होंने कहा चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करता हूँ। मैं ये कहूँगी इनके लिए, ये सबके साथ जो हमारी इनकी बना हुआ दोस्ती का नाता है, तो इसके लिए मैं ये कहूँगी
भगवान से प्रार्थना करूंगी, ये दोस्ती चिराग है, इसको जलाए रखना। ये दोस्ती चिराग है, सभी इसको जलाए रखना। हम रहें आपके दिल में, इतनी जगह अपने दिल में। भारतीय समाज जिंदाबाद। भारतीय समाज की वजह से मैं भी एक लाइन कह देती हूँ, जोश आ गया। भारतीय समाज की वजह से टाइम बड़ा अच्छा पास होता है। 15 दिन में मीटिंग होती है, सोचते हैं 8 दिन पहले इस बार ये सूट डालना है, ऐसा ही डालना है। सोचना शुरू करते हैं, 8 दिन बीत गए, फिर 8 दिन बीतते हैं, वहाँ जो प्रोग्राम हुआ वो दिमाग में आता रहता है, ये बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा अच्छा उसकी साड़ी सूट ये था, वो 8 दिन बीत गए, फिर 15 दिन में फिर आ गए भारतीय समाज में, फिर अच्छा लगा, तो वो नयापन हर टाइम रहता है। हाँ, अब अक्टूबर घूमने जाना है, 2 दिन पहले सोचना शुरू कर दिया, 3 महीने पहले फिर घूम के आएंगे, बड़ा मजा, वोट 2 दिन वोट सारा साल ही बीत गया। नहीं चलता टाइम, इस भारतीय समाज की वजह से सिर्फ भारतीय समाज की वजह से हम इस तरीके का हम लोगों जो बातचीत की इवेंट के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं किसी भी तरीके से अपने समाज की कोई छोटी मोटी सेवा कर सकूं, जो मैं करने की कोशिश करता हूं। इतनी समझ नहीं है, लेकिन जो कर पाता हूं हो सकता है कि वो ठीक हो जाता है। हमारे में कहते हैं ना, हो जाता है भाई यार, तुक्का लगाया तीर चल गया, वो वही बात है। बट लेकिन ये क्रेडिट गोज़ टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप ना होते तो कुछ भी ना होता, आप हैं तो इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो थैंक यू आपका, आप सब अपने लिए एक जोरदार तालियां। मीता बहुत यानी कह रही है कि खाना ठंडा हो रहा है, नहीं खाना तो गर्म रहेगा, क्योंकि इतने मौसम में अच्छा। एक्चुअली क्या है कि टू एक्नॉलेज जो आपने जिन्होंने परफॉर्म किया है, तो वेस्ट पैक की तरफ से हमें कुछ चीज़ें मिली हैं। तो ये छतरी है, इसका आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है वो मुझे मालूम नहीं है। ये छतरियाँ जेंट्स के हाथ में दी जाएंगी। तो लेडीज के हाथ में ना फिर हथियार हो जाएगा। जेंट्स के हाथ में दे दो तो जेंट्स के हाथ में ये छतरियाँ हमें मारने के लिए नहीं थी ना। आपको धूप से बारिश से आपके ऊपर ऐसे नहीं कर सकेंगे। डंडा मारे सारी निर्देश तो नहीं दे रही हूँ, छतरी ना खोल। मैं सही में बताऊँ, मेरे पास छाता नहीं था। हम लोग बाहर जाते थे, समुआ जी हमेशा बताती थी कि आप कार में छाता रखो। आज भाई साहब दिया तो मेरी कार में बहुत हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। और लेडीज के लिए, सब लेडीज के लिए एक करके जिन्होंने परफॉर्म किया है, ऐसे ही भाषण कर देते हैं। जिन्होंने परफॉर्म किया है, जिन्होंने परफॉर्म सबका हो गया ना? Can I request Prashant ji to come and sum up the meeting, please? अरे 14 थी ना, कौन है? आपको पता एक नहीं आई, कौन नहीं आई? सुधा कौन देगा आप लोग?